हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम अफ्रीका का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम उन 13 अफ्रीकी देशों का अध्ययन करेंगे जिनकी सीमाएं हिंद महासागर के साथ गहरा एवं गतिशील संबंध बनाता है। दोस्तों, हिंद महासागर सिर्फ एक जल का विस्तार भर नहीं है, अपितु संभावनाओं का एक ऐसा सागर है जिसकी हर लहर पूर्वी अफ्रीकी तटों पर एक नई कहानी गढ़ती है। और इसकी बानगी आप प्रसिद्ध अरबी पुस्तक अरेबियन नाइट्स के सिंदबाद की कहानियों में देख सकते हैं, जिसमें भावनात्मक एवं भौतिक नुकसान के बावजूद नायक सिंदबाद 7 बार हिंद महासागर की यात्रा करते हैं एवं यहाँ के खतरनाक अनुभवों से गुजरते हुए यह दर्शाते हैं कि कैसे हिंद महासागर ने न केवल विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं को आपस में जोड़कर रखा, अपितु इस क्षेत्र के रोमांचक अन्वेषण एवं समुद्री यात्रा के प्रति लोगों की उत्सुकता को गंभीरता से प्रेरित किया। हालांकि ये कहानियां सही तथ्यों की एक अति रंजित अभिव्यक्ति है, फिर भी ये कहानियां उस समय के लोगों की कल्पनाओं, उनके द्वारा सामना किए गए खतरों एवं समुद्री यात्रा के प्रति साहस एवं रोमांच की प्यास को एक शक्तिशाली प्रतिबिंब के रूप में निरूपित करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम उन 13 अफ्रीकी देशों का अध्ययन करते हैं जिनकी सीमाएं हिंद महासागर के साथ स्पर्श होती हैं। साथ ही साथ इस तथ्य का भी अवलोकन करेंगे कि कैसे हिंद महासागर ने इनकी संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि इनके इतिहास को भी आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए दोस्तों, अब हम हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री शेयर होने वाले अफ्रीकी देश के बारे में अध्ययन करते हैं। दुनिया में कुल 38 देश हैं जिनकी सीमाएं हिंद महासागर के साथ स्पर्श होती हैं। इन 38 देश में 13 देश अफ्रीका के हैं, जिसे हम 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला लाल सागर के साथ, दूसरा मेनलैंड के रूप में और तीसरा द्वीपीय देश। लाल सागर चूंकि हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, इसलिए लाल सागर के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं वो कुल 4 हैं, जिनका नाम है पहला मिस्र, दूसरा सूडान, तीसरा इथोपिया, चौथा जिबूती। अब आइए मेनलैंड के रूप में। मेनलैंड में कुल 5 देश मिलेंगे। पहला सोमालिया, दूसरा केन्या, तीसरा तंजानिया, चौथा मोजाम्बिक और 5वां साउथ अफ्रीका। और 4 द्वीपीय देश हैं। पहला मेडागास्कर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा कोमोरस और चौथा सेशेल्स। आइए अब इनकी राजधानी को देख लेते हैं। लाल सागर के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले 4 देश हैं, उनमें मिस्र का कैपिटल काहिरा, सूडान का खार्तूम, इथोपिया का स्मारा, जिबूती का जिबूती सिटी। यहां याद रखिएगा कि सिर्फ एक कैपिटल जिबूती सिटी ही हिंद महासागर के साथ पोर्ट बना रहा है, बाकी के 3 हिंद महासागर के साथ पोर्ट नहीं बनाता है। लेकिन काहिरा और खार्तूम रिवर पोर्ट है और नाइल नदी के साथ बनाता है, जबकि अस्मारा पोर्ट ही नहीं है। लेकिन इथोपिया के 2 पोर्ट मोसाबा और असर ये लाल सागर के साथ पोर्ट बनाता है, यानी हिंद महासागर के साथ बना रहा है। अब आइए मेनलैंड के रूप में। मेनलैंड में देखिए, सोमालिया का कैपिटल मोगाडिशु, केन्या का नैरोबी, तंजानिया का डोडोमा, मोजाम्बिक का मापुतो और साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया। इसमें भी 2 कैपिटल, एक मोगाडिशु सोमालिया का और एक मापुतो मोजाम्बिक का हिंद महासागर के साथ पोर्ट बना रहा है। यहां पर मोगाडिशु, यहां पर मापुतो, और बाकी के 3 देश हिंद महासागर के साथ इनकी कैपिटल पोर्ट नहीं बनाती हैं। लेकिन तंजानिया का कैपिटल डोडोमा लेकिन वास्तविक कैपिटल इसका दारुसलाम है और ये हिंद महासागर के साथ पोर्ट बनाता है। इसी तरह इसका एक शहर डरबन, ये दक्षिण अफ्रीका का, ये हिंद महासागर के साथ पोर्ट बनाता है। अब आइए द्वीपीय देश के बारे में। इसमें 4 देश मिलेंगे। मेडागास्कर, जिसका कैपिटल अंतानानारिवो है, मॉरिशस का पोर्ट लुई है, कोमोरस का मोरोनी है और सेशेल्स का विक्टोरिया है। यहां उल्टी समझ रखिए, क्योंकि द्वीपीय देश का जो कैपिटल होता है वो अमूमन पोर्ट बनाता है, लेकिन यहां पर आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि यहां पर किस द्वीपीय देश का कैपिटल पोर्ट नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा, मेडागास्कर, अंतानानारिवो, इसका कैपिटल अंतानानारिवो है, ये पोर्ट नहीं बनाता है, ये अंतःस्थलीय राजधानी है। जबकि बाकी के 3, मॉरिशस का पोर्ट लुई, कोमोरस का मोरोनी और सेशेल्स का विक्टोरिया, ये पोर्ट बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगले चरण में हम मेनलैंड के रूप में जो 5 देश हैं इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हम लाल सागर के साथ जो 4 देश हैं इसका हमने पहले सेगमेंट में अध्ययन कर लिया है। तो ये 5 देश के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम हिंद महासागर के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले अफ्रीका के मेनलैंड कंट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। ये 5 हैं। पहला सोमालिया, दूसरा केन्या, तीसरा तंजानिया, चौथा मोजाम्बिक और 5वां साउथ अफ्रीका। पहला आते हैं सोमालिया। सोमालिया का कैपिटल आपको मिलेगा मोगाडिशु, ये पोर्ट है, याद रखिएगा, ये हिंद महासागर के साथ पोर्ट बना रहा है। और यह भी याद रखिएगा कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है
पहले के सेगमेंट में हम बता चुके हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। इसमें 2 प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यह है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का वह कौन सा कंट्री है जो लैंड लॉक है, तो इथियोपिया। और एक दूसरा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का वह कौन सा कंट्री है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो सोमालिया। पूरे अफ्रीकी मेनलैंड में सबसे लंबी तट रेखा सोमालिया का ही है, लगभग 3025 किलोमीटर की है। लेकिन ओवरऑल अर्थात इसमें द्वीपीय देश को भी शामिल कर लिया जाए तो मेडागास्कर इसका सबसे लंबी तट रेखा ये बनाती है, 4000 से ऊपर का किलोमीटर है, हो जाता है। तो दूसरा ये केन्या का कैपिटल आपको मिलेगा नैरोबी, और ये अंतरस्थलीय कैपिटल है। यहाँ पर सबसे चर्चित जो है माउंट केन्या। ये एक प्रश्न काफी पूछा गया है कि माउंट केन्या क्यों चर्चित है, तो चाय के उत्पादन के लिए। पूरी दुनिया में केन्या का चाय के उत्पादन में तीसरा स्थान है, पहला चाइना, दूसरा भारत और तीसरा केन्या। लेकिन ब्लैक टी के मामले में, के निर्यात के मामले में पहला स्थान केन्या का ही है। यहीं पर आपको मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। मसाई यहाँ की जनजाति के नाम पर है, और मारा इसके बीचों बीच नदी गुजरती है, तो उसी के नाम पर है मसाई मारा। और यहीं पर नीचे जो तंजानिया है, यहाँ पर सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान वार्षिक ग्रेट माइग्रेशन के लिए जाना जाता है, जिसमें लाखों वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा चारागाह और पानी के खोज में भी एक वृत्ताकार यात्रा करते हैं। और ये समझिए कि प्रवास के अस्तुत का एक नाटक भी है, जिसमें काफी शिकारी भी विशाल झुंड पर हमला करते हैं। पानी में मगरमच्छ रहता है। भूख, प्यास और थकान के कारण इस यात्रा को काफी चुनौतीपूर्ण भी बना देता है। तीसरा देश आइए तंजानिया। इसका कैपिटल डोडोमा मिलेगा, और यहां पर 2 आपको द्वीप मिलेगा मैप में, देखिए पेम्बा और जंजीबार। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पेम्बा और जंजीबार भी क्यों चर्चित है, तो लौंग की खेती के लिए। यहां पर बहुत ज्यादा लौंग होता है, जिसको इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। और यहीं पर आपको एक दार सलाम पोर्ट भी है, और जो तंजानिया का वास्तविक राजधानी है। यहीं से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। यहां पर एक और तथ्य याद रखिएगा कि विक्टोरिया लेक है, और ये विक्टोरिया लेक जो है वो 3 पहले भी बता चुके हैं, ये 3 देश की सीमा पर है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। और यहां पर भी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यह बनता है कि विषुवत रेखा आपको विक्टोरिया लेक से भी गुजरती है, युगांडा से भी गुजरती है, केन्या से भी गुजरती है, लेकिन तंजानिया से नहीं गुजरती है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो यह भी याद रखिएगा। साथ ही एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जंजीबार पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे कम समय चलने वाला युद्ध माना जाता है। मात्र 38 मिनट चला था। ब्रिटेन और जंजीबार का एक लोकल शासक था, उसके बीच हुआ था। उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे कम समय तक चलने वाला युद्ध माना गया है। चौथा ये मोजाम्बिक। इसका कैपिटल आपको मोपितो मिलेगा, और ये पोर्ट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक यह भी याद रखिए कि लिम्पोपो रिवर के बारे में थोड़ा जानिए। हालांकि हम नदी वाला सेगमेंट पे फिर से अलग से बताएंगे। लिम्पोपो रिवर, जिसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, या क्रोकोडाइल रिवर, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा घड़ियाल पाया जाता है। यहीं पर मोपितो के नीचे गिरती है आपको हिंद महासागर में, और ये हिंद महासागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला जाम्बेजी है और दूसरा लिम्पोपो ही है। और यह भी एक तथ्य याद रखिएगा कि लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। पांचवा ये साउथ अफ्रीका। इसका कैपिटल प्रिटोरिया है। इसको रेनबो नेशन या इंद्रधनुषी राष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न संस्कृति मिल जाती है। और इसी के आधार पर एक और नाम पड़ता है, द वर्ल्ड इन वन कंट्री। इसे खनन का पावर हाउस भी कहा जाता है। यहाँ काफी ज्यादा खनन है। साथ ही साथ एक चीज यह भी याद रखिएगा, यहाँ डरबन है और पोर्ट एलिजाबेथ मिलेगा, जो हिंद महासागर के साथ पोर्ट बनाता है, लेकिन कैपिटल प्रिटोरिया पोर्ट नहीं बनाता है। यहीं पर खनन का पावर हाउस में एक आपको मिलेगा यहाँ पर बुशवेल्ड इग्निशियस कॉम्प्लेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुशवेल्ड इग्निशियस कॉम्प्लेक्स का निर्माण लगभग 2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे के पपड़ी के नीचे, यानी क्रस्ट के नीचे हुआ था। और माना जाता है पृथ्वी के मेंटल से जो मैग्मा निकला, वही मैग्मा बाद में ठंडा विभिन्न तापमान पर होकर क्रिस्टलीकृत रूप में परतदार चट्टान के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर पीजीएम, जिसको प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स बोलते हैं, यह वर्ल्ड का लगभग 75% हिस्सा साउथ अफ्रीका में ही मिलता है, जिसमें प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम आते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में काफी काम आता है। ये 75% हिस्सा साउथ अफ्रीका में ही है। क्रोमियम का लगभग 90% हिस्सा पूरी दुनिया का, यानी समझिए कि पूरा का पूरा क्रोमियम आपको साउथ अफ्रीका में ही मिलता है। कोयला में के निर्यातक में इनका तीसरा स्थान है। एक दो और तरफ को जाने, किम्बरले को सिटी ऑफ डायमंड बोला जाता है, जबकि जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड बोला जाता है।
यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कुलिनन हीरा मिला था प्रिटोरिया में, कुलिनन शहर में, इसी के नाम पर कुलिनन पड़ा था। तो ये दोस्तों मेनलैंड का कंट्री हो गया। नेक्स्ट टर्न में हम हिंद महासागर से लगने वाले अफ्रीका के जो द्वीपीय देश हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम हिंद महासागर से बाउंड्री शेयर करने वाले अफ्रीका के द्वीपीय देश को देखते हैं। ये 4 हैं। पहला मेडागास्कर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा कोमोरस और चौथा सेशेल्स। आइए एक एक करके इसकी जानकारी लेते हैं। मेडागास्कर का कैपिटल हो जाएगा अंतानानारिवो। ये पोर्ट नहीं बनाता है और इस दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अमूमन द्वीपीय देश का कैपिटल पोर्ट होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि वह अफ्रीका का कौन सा द्वीप है जिसका कैपिटल पोर्ट नहीं है या पोर्ट नहीं बनाता है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो 3 कौन है उसके बारे में जान जाए तो पहला आपको दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको ग्रीनलैंड मिलेगा, जिस पर जो नॉर्थ अमेरिका में है। दूसरा न्यू गिनी जो ओशनिया में है, जिस पर 2 देश का अधिकार है, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। और तीसरा बोर्निया, जिस पर 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई बसा हुआ है। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि अफ्रीका का एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो याद रखिएगा बोर्निया। यहाँ एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि इस पर कितने देश बसे हुए हैं, तो 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्निया। एक और क्वेश्चन यह बनता है कि वह कौन सा देश है जो पूरा का पूरा बोर्निया पर ही बसा हुआ है, तो याद रखिएगा ब्रुनेई, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया का कुछ पार्ट ही बोर्निया पर है। यहाँ पर एक आधुनिक जो मसाला एक है वेनिला, और यहाँ पर पूरी दुनिया का लगभग 44% हिस्सा वेनिला यहीं पर पाया जाता है। ये वेनिला याद रखिएगा, आपको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। केक में इस्तेमाल किया जाता है, आइसक्रीम में, पेस्ट्री में, कस्टर्ड में। और भारत में सबसे अधिक वेनिला का निर्यात यहीं से करता है, और दूसरा युगांडा से, तीसरा कुछ सेशेल्स से भी मंगाता है इंडिया। दूसरा देश आइए दोस्तों अब मॉरिशस के बारे में। इसका कैपिटल पोर्ट लुई मिलेगा। इसे छोटा भारत भी बोला जाता है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यहाँ 70% के आसपास है। और कहा जाता है कि 1835 से 1910 यानी 75 साल में ब्रिटेन ने लगभग 4 लाख गिरमिटिया मजदूर को भारत से यहां पर लाया था। उसी की 5वीं 6वीं पीढ़ी आज यहां पर पूरा फैला हुआ है। और गिरमिटिया मजदूर के बारे में भी एक जाने कि ये शब्द कहां से आया है। तो जब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सत्ता मजदूर को भारत से ला रहा था, तो उससे एक एग्रीमेंट कराता था, 5 साल का करार। तो उस करार को एग्रीमेंट बोलते थे। तो मजदूर लोग नहीं बोल पाते थे इस एग्रीमेंट को, तो उसको ग्रीमेंट बोलते थे। बाद उसी का अपभ्रंश गिरमिट हो गया और उसी से गिरमिटिया शब्द आया। यहाँ की बोली आपको हिंदी और भोजपुरी मिल जाएगी। और 2011 में यहाँ का पार्लियामेंट ने भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा दिया। और ये शूटिंग डेस्टिनेशन के लिए भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली फिल्म आपको सावन कुमार की 1983 में सौतन आई थी, राजेश खन्ना उसमें थे। उसका एक गाना था कि शायद मेरी शादी का ख्याल, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। और कहा जाता है कि उस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, उन्होंने भी काफी एग्रेशन, पॉजिटिव एग्रेशन दिखाया था इस फिल्म गाने के लिए। बाद में करण जौहर की फिल्म आई कुछ कुछ होता है, उसका एक गाना कोई मिल गया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर शूटिंग किया गया। अब बहुत बड़ा यहाँ पर शूटिंग डेस्टिनेशन का ये स्थल बना हुआ है। तीसरा देश है ये कोमोरस। इसका कैपिटल आपको मोरोनी मिलेगा। और यहाँ पर आप गौर कीजिए इसका भौगोलिक स्थिति, यहाँ पेम्बा और जंजीबार था। याद कीजिए यहाँ पर लॉन्ग के लिए जाना जाता था, तंजानिया का पार्ट था। तो और यहाँ पर देखिए वेनिला पाया जाता है। तो इसी दोनों का समागम आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर लॉन्ग भी मिल जाएगा और वेनिला भी मिल जाएगा। और यहाँ पर एक यह भी याद रखिए कि एक यलन नाम का एक तेल मिलता है, काफी महंगा और काफी चर्चित है ये तेल। और इत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद रखेगा। इसको समुद्री यात्री मून आइलैंड्स के नाम से पुकारते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि मून आइलैंड किस देश को कहा जाता है। चौथा ये सेशेल्स। इसका कैपिटल आपको विक्टोरिया मिल जाएगा। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बीज मिलेगा, प्राकृतिक बीज, कोको डे मोर उसका नाम है। और उसी का जो फल है उसको वहां का राष्ट्रीय फल है, लव नट्स इसको बोला जाता है। और इसकी आकृति के बारे में काफी किंवदंतियां हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसकी आकृति मानव शरीर के खास अंग को निरूपित करती है। और ये जिज्ञासा का वहां एक विषय भी बना हुआ रहता है।
यहीं पर एक एजम्पशन आइलैंड मिलेगा और काफी चर्चित इस मायने में कि भारत वहां पर नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता था ताकि इधर से कोई जो जहाज जाए उस पर निगरानी रख सके। और संधि भी होते होते फिर ना हो पाई। 2018 में वहां की सरकार ने इसे रद्द कर दिया इस संधि को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत ने सेशेल्स के किस आइलैंड पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहे लेकिन विरोध के कारण रद्द हो गया। तो याद रखिएगा ना, एजम्पशन आइलैंड। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चरण में हम साउथ अफ्रीका के कुछ नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम साउथ अफ्रीका की दो प्रमुख नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। यहीं पर आपको साउथ अफ्रीका में मिल जाएगा एक ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला। इससे दो नदी निकलती है, एक पश्चिम की ओर बहती है ऑरेंज रिवर और एक पूरब की ओर बहती है, उसका नाम है लिम्पोपो रिवर। एक एक करके इस नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और ये 3 देशों पर गुजरती है, लेसोथो, साउथ अफ्रीका और नामीबिया। यहाँ ये गौर करें, ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। और इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑरेंज रिवर किन दो देश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच, और अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। यहीं पर कालाहारी और नामीब का डेजर्ट मिलता है, इसलिए इसे डेजर्ट का यानी कालाहारी और नामीब का लाइफ लाइन भी बोला जाता है। अब आइए लिम्पोपो रिवर के बारे में। तो लिम्पोपो रिवर पूरब दिशा की ओर बहती है और ये 4 देशों पर गुजरती है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। और इस क्रम में ये 2 बार 2 देश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। पहला साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच, फिर आगे चलकर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच। और इस तरह ये अर्धवृत्ताकार मार्ग का प्रदर्शित करते हुए हिंद महासागर में गिरती है। और इस क्रम में ये मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काट देती है। और ये इस दृष्टिकोण से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया की वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो रिवर। यहीं पर यह तथ्य याद कर रखें कि यहीं पर कांगो नदी मिलेगी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो भारत की माही नदी। हालांकि इन दोनों के बारे में हम बाद में डिटेल में जाएंगे। यह एक तथ्य यह भी याद रखिए, यहाँ पर काफी घड़ियाल पाया जाता है, इस कारण इसको क्रोकोडाइल रिवर भी बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टर्न में हम साउथ अफ्रीका में जो लेसोथो एक देश है, इनक्लेव कंट्री है, चारों तरफ एक ही देश से गिरा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इनक्लेव और सेमी इनक्लेव कंट्री के बारे में जानते हैं। साउथ अफ्रीका में एक देश आपको मिलेगा, लेसोथो। यहां गौर करें, ये चारों तरफ एक ही देश साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, इसे इनक्लेव कंट्री कहते हैं। अर्थात इनक्लेव कंट्री उस देश को कहते हैं जो चारों तरफ एक ही देश से घिरा हो। दुनिया में ऐसे केवल 3 देश हैं, एक लेसोथो जो चारों तरफ साउथ अफ्रीका से घिरा है, और 2 आपको यूरोप में मिलेगा, एक सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी तीसरा। ये दोनों देश सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी इटली से घिरा हुआ है। अब चलें सेमी इनक्लेव के बारे में जानते हैं। तो सेमी इनक्लेव उस देश को कहते हैं जो समुद्री सीमा के साथ एक देश से घिरा हो, उसे सेमी इनक्लेव कहते हैं। दुनिया में ऐसे केवल 11 देश हैं। एशिया से जिसमें 5 देश आते हैं, ये हैं ब्रुनेई से का मलेशिया, साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया के साथ, कतर का सऊदी अरेबिया, पापुआ न्यू गिनी का इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर का इंडोनेशिया के साथ। समुद्री सीमा के साथ ये इस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका का 2 देश, हैटी का डोमिनिकन रिपब्लिक, और आपस में ये दोनों एक दूसरे देश के साथ बनाते हैं, हैटी डोमिनिकन रिपब्लिक और डोमिनिकन रिपब्लिक हैटी के साथ। समुद्री सीमा के साथ इन दोनों देश एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यूरोप के 3 देश, पुर्तगाल स्पेन के साथ, मोनाको फ्रांस के साथ और आयरलैंड यूके के साथ समुद्री सीमा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और अफ्रीका का एक देश, गाम्बिया सेनेगल के साथ तटीय सीमा के साथ साथ इस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह सेमी इनक्लेव में 11 और इनक्लेव में 3 देश आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।